प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैप 4 लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ग्रैप 4 नियमों का उल्लंघन हुआ है। ग्रैप 4 के कारण समाज के कई वर्ग प्रभावित हुए हैं। हम स्टेज 3 स्टेज 2 पर जाने का आदेश नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण की वजह से हालात खराब हैं। अब उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि ग्रैप 4 लागू ही रहेगा। ग्रैप 4 के नियमों का उल्लंघन हुआ है। अभी भी ग्रैप 4 के कारण समाज के कई वर्ग इससे प्रभावित हुए हैं, इसलिए स्टेज 3 और स्टेज 2 पर जाने का भी आदेश नहीं दे सकते हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी ग्रैप 4 लागू रहेगा और ग्रैप 4 के दौरान भी कई नियमों का उल्लंघन हुआ है। समाज के कई वर्ग, कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं, इसलिए 2 और 3 जो स्टेज है उस पर जाने के आदेश अभी तक नहीं दे सकते हैं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। लगातार प्रदूषण की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली और उससे आसपास के इलाकों में, एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण की वजह से जो है वो ख़राब हालात देखने को मिल रहे हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, समस्या हो रही है। इसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उस पर यह कहा गया कि अभी ग्रैप 4 लागू रहेगा। और क्या हुआ कोर्ट में, ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, कोर्ट ने टिप्पणी के दौरान और क्या क्या कहा, जरा विस्तार से बताइए। प्रदूषण को लेकर और क्या टिप्पणी की और किसको फटकार लगाई? देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आज जानकारी दी गई कि जो सभी दिल्ली में जो एग्जिट पॉइंट हैं, जहां से ट्रकों की जो प्रवेश और एग्जिट होती है, वहां सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस बात से सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने का जो आदेश है वो हम देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभी ग्रैप 4 जो है वो लागू रहेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि स्कूलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि स्कूल जो है वो जल्द खुल सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्कूल जहां फिजिकल क्लासेस जो हैं, जहां ऑनलाइन क्लासेस मुमकिन नहीं है, उन स्कूलों में फिजिकल क्लास की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी से कहा है कि कल तक वो डिसाइड करें कि क्या स्कूल खोले जा सकते हैं या नहीं, या उनमें ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी। इस पर अब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी को कल तक जो है वो निर्णय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से गुरुवार को इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर की जो स्कूल्स हैं अभी उसे खोलने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिए हैं, लेकिन संकेत जरूर दिए हैं। और यहां तक कि जो मैनेजमेंट कमेटी है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी है, उसे निर्देश दिया है कि कल तक वो डिसाइड करे कि क्या स्कूल को खोले जा सकते हैं या नहीं। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया था कि ऐसे बहुत सारे जो छात्र हैं जो कि राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ाई करते हैं, उनके मध्याह्न भोजन का भी सवाल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो है एक तरह से कहना था कि इस पूरे मसले पर हम एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी को हम कहेंगे कि इस मसले पर विचार करें कि क्या ऐसे स्कूल जहां ऑनलाइन की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, तो क्या वहां फिजिकल क्लासेस की इजाजत दी जा सकती है या नहीं, कल तक डिसाइड करे।